हेलो गाइस, तो चलो क्वेश्चन करते हैं नीट 2023 का। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अलोंग द फॉलोइंग। तो इसमें से हिट्रोस्पोरस कौन कौन सा है वो चेक करते हैं। तो सेलेजिनेला एंड साल्विया, सिलोटम साल्विया, और ये इक्विस्टेम सल्वेनिया, और लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। तो देखो इसका आंसर होगा, वो होगा ए, सेलेजिनेला और साल्विनिया। अब वो क्यों होगा, देखो एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं। अपने पास एक क्या दिया हुआ है, सेलेजिनेला दिया हुआ है। तो ये अपने पास सेलेजिनेला का डायग्राम है। इसके अंदर ये रूट्स हैं, ये लीव्स है, और ये इसकी स्टेम है। फिर ठीक है, फिर साल्विया अपने पास ये डी वाला डायग्राम है। ये क्या है, अपने पास साल्विनिया है। ठीक है, और ये जो ये इक्विस्टेम का डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें स्टर्बोलाई है, नोड है, इंटरनोड है, ब्रांचेज है और राइजोम्स है। और ये जो सी वाला डायग्राम है, फर्न है। तो ये चारों किसके एग्जाम्पल हो गए, सेलेजिनेला, इक्विस्टेम, फर्न और साल्विनिया। ये एग्जाम्पल हो गए टेरिडोफाइट के। और टेरिडोफाइट में हमसे क्या पूछा था इसने, हिट्रोस्पोरस। इसने क्या पूछा था, हिट्रोस्पोरस। तो हिट्रोस्पोरस चेक करते हैं, इसमें से हिट्रोस्पोरस कौन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर देखो लाइन दी हुई है, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड। तो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट है उनमें सारे क्या है, सेम काइंड ही है, यानी होमोस्पोरस है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, और उनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, तो ये दोनों क्या है ये है हिट्रोस्पोरस, जिनमें क्या बन रहे, टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। इनको क्या बोलेंगे अपन, हिट्रोस्पोरस बोलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ये नीट 2023 का, ये भी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज ए एसेशन रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनिमा गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो बोला है जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज है, प्रोटोनिमा स्टेज है। तो सही बात है, फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनिमा स्टेज है। प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। तो ये बोल रहा है कि प्रोटोनिमा है वो क्या है, डायरेक्टली किससे बन रहा है, कैप्सूल से बन रहा है। तो ये भी सही बात है, और ये इसका रीज़न भी है। चलो देखो करते हैं। द मोसेस के अंदर है, द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। ठीक है, तो गेमेटोफाइट है, उसकी दो स्टेज है। कौन कौन सी, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, प्रोटोनिमा स्टेज है, जो इसने बोला हुआ है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, और ये किससे डायरेक्टली डेवलप हो रही है, स्पोर से डेवलप हो रही है। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंट स्टेज। तो ये फिलामेंट स्टेज है, कैसी है, क्रीपिंग है, ग्रीन है और ब्रांच्ड है। और सेकंड स्टेज कौन सी है, द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये कहाँ से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, एज ए लेटरल बर्ड, लेटरल बर्ड की तरह। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular branched or rhizoids. This stage द सेक्स बियर। तो इसके अंदर क्या आते हैं, सेक्स बियरिंग स्टेज। तो सेक्स बियरिंग स्टेज कौन सी होगी, लीफ स्टेज होगी। लेकिन क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है कि प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम द स्पोर, है ना। तो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रहा है, और किस पे, कैप्सूल पे हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म, sorry, in gymnosperm the pollen grain are released from the microspore and carried by the air current। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि ये बोल रहा है कि प्रोटोनियम है वो, सॉरी, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर डायरेक्टली रिलीज। तो सही बात है, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय द एयर करंट। हाँ, तो एयर करंट से भी कैरी होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकंड, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर मेल एंड फीमेल गेमेट डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। अब ये बोले पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसने बोला पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने पास आंसर आएगा ए, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है, तो आएगा बी। ठीक है, और इसमें देखो जिम्नोस्पर्म में दे भी रखा है, जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट नेक्स्ट सीड वगैरह है ना, आर प्लांट विच द ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज बाय द ओवरी एंड मेन एक्सपोज, है ना। आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें पाइनस का, साइकस का और गेंको का डायग्राम भी दे के रखा है, तो ये भी आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है इसमें से, ये चेक करके बताओ। ठीक है, तो वोलवॉक्स स्टार्च, भाई वोलवॉक्स है, स्टार्च का बना होता है, सही बात है। एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन एल्गी है, फ्यूकोजेंथिन होता है, ये ग्रीन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स मनिनतोल नहीं, देखो यूलोथ्रिक्स है वो क्या है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर मनिनतोल नहीं मिलता। और पोरीफायरा फ्लोरिडिन स्टार्च, ये क्या है, ये रेड एल्गी, और रेड एल्गी के पास क्या मिलता है अपने पास,
फ्लोरीन स्टार्च, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलोइड केराग्रीन ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये बोल रहा है हाइड्रोकोलोइड केराग्रीन किससे मिलता है, तो रेड एल्गी से मिलता है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो अपन को हाइड्रोकोलोइड कहाँ से मिलता है केराग्रीन, रेड एल्गी से मिलता है सिर्फ, इसने केराग्रीन बोला है ना, इसीलिए रेड एल्गी से मिलता है। वैसे हाइड्रोकोलोइड दोनों से मिलता है, हाइड्रोकोलोइड क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर होल्डिंग मटेरियल है, जो अपन को दोनों एल्गी से मिलता है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, बट इसने केराग्रीन का पूछा है तो सिर्फ रोडोफाइसी होगा। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट विद द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो सबसे पहले अब किसके पास दिखाई दिया था, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपन को टेरिडोफाइट्स के पास दिखाई दिया था, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अपन को स्पोरोफाइट जो स्टेज थी पेरेंट्स की, वो किसके पास दिखाई दी थी, टेरिडोफाइट्स के पास, ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, तो देखो पाइनस सीड है, तो पहले पाइनस सीड क्या होता है, पाइनस जो प्लांट होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है ना, और ये फंगल एसोसिएशन किसके साथ नहीं करता, सीड कैनॉट जर्मिनेट, बिना ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा अगर ये फंगल एसोसिएशन नहीं करेगा, तो किसके साथ फंगल एसोसिएशन करता है, तो माइकोराइजा के साथ करता है ये, ठीक है, तो इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन, ऑब्लिगेट मतलब कि ये डेवलप ही नहीं हो पाएगा उसके बगैर, ठीक है, माइकोराइजा के बगैर, तो ये ऑब्लिगेट है, उसको चाहिए चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने पास करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराग्रीन, तो केराग्रीन कौन सी एल्गी बनाती है, तो केराग्रीन मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि केराग्रीन बनाती है रेड एल्गी, तो ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो सम ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी नाउन टू प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड, है ना, तो कुछ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड तो दोनों बनाती है, फॉर एग्जांपल ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस एल्जिन, तो ब्राउन एल्गी कौन सा हाइड्रोकोलाइड बनाती है, एल्जिन बनाती है, एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस केराग्रीन, और रेड एल्गी कौन सा बनाती है, केराग्रीन बनाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मनिनतोल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, तो मनिनतोल कौन सी एल्गी के पास होगा, तो मनिनतोल किसके अंदर पाया जाता है, मेनली मनिनतोल अपने पास पाया जाता है ब्राउन एल्गी के पास, और इसमें से अपन को ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देखना है, तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी होगी, ग्रेसिलेरिया रेड होगी, और वोल्वॉक्स भी ग्रीन होगी, तो अपने पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमा आर प्रेजेंट इन, तो जो गेमा कप होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो गेमा टेरिडोफाइट्स नहीं, टेरिडोफाइट्स भी नहीं, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं मिलेगा, हाँ कुछ लीवर वर्ड्स होते हैं जिसके पास क्या मिलता है, गेमा कप मिलता है, और मोसिस मोसिस भी नहीं है, तो देखो इन लीवर्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो देखो दो तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलता है, गेमा कप, तो गेमा कप क्या करवाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, ठीक है। दीज आर ग्रीन कलर, कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड विच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा, तो गेमा के अंदर बनेगा, प्रेजेंट ऑन द थैलाई, मोसेज क्या है, ब्रायोफाइट से प्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, और मोसिस के अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, और बडिंग किसके अंदर होगी, सेकेंडरी प्रोटोनियमा के पास होगी, सेकेंडरी प्रोटोनियमा के अंदर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच स्पोर आर कोल्ड, तो वो मैंने आपको ऊपर बताया कि सेलेजिनेला और साल्विनिया क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हेट्रोस्पोरस स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो यूनिसेलुलर एल्गी देखना है, तो यूनिसेलुलर तो अपन को ग्रीन एल्गी मिलेगी, ग्रीन के अंदर भी कौन, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, ये तो नहीं होती है ना, ये सारी एल्गी नहीं होती, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, है ना, तो फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होती है, ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, मैनिनतोल, एल्जिन, लेमिनेरिन सेलुलोज और स्टार्च और सेलुलोज, तो फ्लोरिडिन स्टार्च रेड एल्गी में मिलता है और इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 27 पे। द फूड इन रेड एल्गी स्टोर्ड एज ए फ्लोरिडिन स्टार्च, किसकी फॉर्म में होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलती जुलती है। स्टर्बोलाई और कॉन्स आर फाउंड इन, तो स्टर्बोलाई और कॉन्स किसके पास मिलता है, तो ये मिलता है एक्विस्टेम के पास, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, अभी अपन ने ऊपर किया था डायग्राम, कहाँ का डायग्राम, हाँ, तो स्टर्बोलाई या इसको कौन, ये अपने पास किसके पास मिलती है,
इक्विस्टेम, ये बी किसका डायग्राम दिया हुआ है, इक्विस्टेम का। तो ये क्या अपने पास इक्विस्टेम है, ठीक है। तो इक्विस्टेम के पास क्या मिलती है, स्टर्बोलाई, ठीक है। आपको डायग्राम भी देख के जाना है प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन हो गया 13, ठीक है। 14 का अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, दिया जाएगा। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोइरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट इन। तो देखो फाइक्रोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन का कलर कैसा होता है, इरिथ्रिन इरिथ्रोसाइट से अपन याद रख सकते हैं, है ना। इरिथ्रोसाइट जिस जो अपनी रेड ब्लड सेल को बोलते हैं, आरबीसी को। और आरबीसी कैसी होती है, रेड होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। तो ये इरिथ्रिन पिगमेंट। और फाइकोइरिथ्रिन, तो फाइको वर्ड किससे रिलेटेड है, अपने पास एल्गी से। तो फाइकोइरिथ्रिन यानी रेड कलर का जो पिगमेंट है वो किसके पास मिलेगा, वो मिलेगा रेड एल्गी के पास, है ना, ठीक है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट कौन सा है। तो मेल एंड फीमेल आर फ्री लिविंग, ठीक है। ये बोल रहा है मेल और फीमेल है वो फ्री लिविंग है, नहीं। देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना, कौन कौन से, जिम्नो और एनजीओ। इन दोनों के पास क्या होगा, मेल और फीमेल जो होंगे गेमेटोफाइट, वो क्या होंगे, डिपेंड करेंगे स्पोरोफाइट के ऊपर। तो फ्री लिविंग तो नहीं होंगे, तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल, हाँ ये बात भी सही है। देयर सीड इज नॉट कवर्ड, ये बात भी सही है। दे आर हिट्रोस्पोरस, हाँ एक भाई जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट से पहले जो ब्रायोफाइट एल्गी, वो क्या होते हैं, सारे होमोस्पोरस होते हैं, उनमें होमोस्पोरी होती है। फिर टेरिडोफाइट के पास अपन ने पढ़ा साल्विनिया और सेलेजिनेला, वो दो कैसे हैं, वो हिट्रोस्पोरस है। और टेरिडोफाइट के बाद जो भी है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, वो भी क्या होंगे, हिट्रोस्पोरस होंगे। तो हिट्रोस्पोरी क्या है, सीड सीड फॉर्मेशन को डेवलपमेंट दिया था इसने, है ना। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर अपन, तो जिम्नोस्पर्म सॉरी द जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी एंड रिमेन एक्सपोज, हाँ इसके पास फ्रूट नहीं बनता, तो ओवरी भी नहीं होगी। द जिम्नोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, हाँ तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास नीट 2020 का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो मेल एंड फीमेल के पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसके पास नहीं होती, तो एंजियोस्पर्म के पास नहीं होती। तो देखो ये देखो क्वेश्चन, नीट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से फ्री नहीं रहते, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म नहीं रहते। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे एंजियोस्पर्म भी नहीं रहता, है ना। तो मैंने बताया था टेरिडोफाइट के बाद जो भी आएगा वो क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। तो इसमें भी फ्री नहीं रहेगा मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते स्टेटमेंट्स। किसके रिस्पेक्ट में अपन को, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के रिस्पेक्ट में देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर यूजुअली बाय फ्लैजेलेटेड जूस पोर, हाँ इनका जो जूस पोर होता है वो क्या होता है, बाय फ्लैजेलेटेड होता है, करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है। बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, नहीं देखो oogamous से होता है बट ओनली oogamous बोला है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपने पास, है ना। क्यों, देखो इसके पास आइसोगेमस से भी होता है, भाई आइसोगेमस से भी होता है ना, और एनाइसोगेमस से भी होता है, ठीक है। तो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस दोनों से होता है, ठीक है। आइसोगेमस से किस में होता है, एक्टोकार्पस में होता है, तो एक्टोकार्पस में आइसोगेमस से होता है। और एनाइसोगेमस से भी क्रेटलेरीज नाम की स्पीसीज वगैरह होती है और भी है, ठीक है। नाउ स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आइदर मनिनतोल एंड लेमिनेरियन, हाँ भाई ब्राउन एल्गी के पास स्टोर फूड होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, या तो मनिनतोल की फॉर्म में होता है या लेमिनेरियन की फॉर्म में होता है ना। तो लेमिनेरियन मनिनतोल होता है। और रेड एल्गी के पास क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रेड एल्गी के पास क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और ब्राउन एल्गी के पास क्या होता है, मनिनतोल और लेमिनेरियन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर द मेजर पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल ए सी आर कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल, हाँ तो देखो ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और सी मिलता है और कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, ठीक है, तो ये मिलते हैं। और ग्रीन एल्गी के पास ए बी होगा, ठीक है, ग्रीन एल्गी के पास ए और बी होगा यहाँ पे। ब्राउन एल्गी पूछा तो ए और सी करेक्ट है, और जेंथोफिल भी इनके पास होता है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय द जेलेंटिनस कोटिंग ऑफ एन एल्जिन, हाँ इनके पास एल्जिन की कोटिंग होती है, सेलुलोज की वॉल होती है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी रॉन्ग है और ए बी सी डी और ई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसको अगर अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं तो देखो तो देखो FIFO के अंदर दे पोजेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल, ठीक है, एंड दे वेरी इन कलर, तो इनका कलर भी ओलिव ग्रीन टू वेरी शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, ठीक है। फिकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, और फिकोजेंथिन भी होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, और ये आया था नीट 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसने पूछा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर सिलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये सिलोप्सिडा और लिकोप्सिडा। ठीक है, तो देखो इसमें इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पहला ही हो जाएगा सिलोप्सिडा, एडियंटम, है ना। तो देखो एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला पेज इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, ये देखो टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस है टेरिडोफाइट्स की। कौन कौन सी? सिलोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा के पास क्या होगा? सिलोटम होगा। ठीक है, कहाँ गया सिलोप्सिडा? ये रहा सिलोप्सिडा। इसके पास क्या है? सिलोटम है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, लिकोप्सिडा, लिकोप्सिडा के पास सेलेजिनेला और लिकोपोडियम होगा। तो लिकोप्सिडा, सेलेजिनेला और लिकोपोडियम होता है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। फिर अपने पास स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा के पास होगा इक्विस्टेम और इसने एडियंटम दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा अपना। और टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा के पास होता है डायट्रीज, टेरीज और एडियंटम। तो एडियंटम किसके पास होगा? टेरोप्सिडा के पास होगा, और इसने एडियंटम यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ड्राइप्टेरीज भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके टेरोप्सिडा के 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, ड्राइप्टेरीज, टेरीज और एडियंटम। ठीक है, और स्पिनोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है, वो है इक्विस्टेम, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो इसमें आपको देखना है कि करेक्ट मैच कौन सा दिया हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म, कैड्रस, पाइनस और सिकोआ। ठीक है, यही पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, क्योंकि कैड्रस भी आता है, पाइनस भी आता है और सिकोआ भी आता है जिम्नोस्पर्म के पास। फिर एंजियोस्पर्म वोल्फिया होता है, यूकेलिप्टस नहीं होता, सॉरी यूकेलिप्टस होता है, सिकोआ नहीं होता। सिकोआ किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स, पोलीट्राइकम, फोलिस्पोनियस पेगम। तो देखो जो पोलिस्पोनिया होता है वो किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। टेरिडोफाइट्स इक्विस्टेम होता है, एडियंटम होता है, बट गिंको नहीं होता। गिंको किसका एग्जाम्पल है? गिंको जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? तो सीड आर एब्सेंट, नहीं सीड तो होते हैं, है ना, फ्रूट एब्सेंट होते हैं इसमें, सीड कवर नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना ये। सीड आर इंक्लूज इन फ्रूट, नहीं फ्रूट में भी नहीं होगा। सीड्स आर नेक्ड, हाँ, इसीलिए तो इनको बोलते हैं जिम्नो और स्पर्म, है ना। तो जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है, तो नेक्ड स्पर्म मतलब सीड, तो नेक्ड सीड होता है इनका। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसमें देखो मैच करना है अपन को। तो टेरिडोफाइट्स, तो इनमें से टेरिडोफाइट्स कौन सा है? तो साल्विनिया, टेरिडोफाइट साल्विनिया होता है। ठीक है, जो मैंने बताया था हिट्रोस्पोरस है, साल्विनिया और सेलेजिनेला। तो साल्विया और साल्विनिया में कन्फ्यूज मत होना, है ना। साल्विया जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, तो ये कट गया और ये कट गया। फिर ब्रायोफाइट्स, तो इनमें ब्रायोफाइट अपन को देखना है, तो ब्रायोफाइट अपने पास होता है पॉलीट्राइकम, तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने पास करेक्ट। फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मैंने बताया था आपको साल्विया होता है, और जिम्नोस्पर्म गिंको, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, नीट 2025 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो स्टेजेस देखते हैं, चलो अपन देखते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखो ये स्पोर है, डायग्राम तो सही नहीं है। स्पोर है, स्पोर के पास क्या होगा? मियोसिस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस होगा। तो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, सबसे पहले स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो अपनी फर्स्ट स्टेज होगी। ठीक है, फिर सेकंड पे प्रोथेलस का डेवलपमेंट होगा। देखो दिखाता हूँ आपको। तो ये जो मियोसिस हुई है, मियोसिस से ये जो प्रोथेलस बना है ना, ये प्रोथेलस बना है। ठीक है, तो इस प्रोथेलस बनेगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? ए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, फिर डी आएगा फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियो। ठीक है, एंथ्रीडिया एंड गेमेटोफाइट। तो ये देखो इससे क्या बन रहा है? आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। फिर ये क्या करेंगे? इनको वाटर की ज़रूरत होगी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फिर क्या आएगा? ई आएगा। तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये ई आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू आर्किगोनियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपने पास डी, ई और सी, सबसे लास्ट में सी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आप इससे भी कर सकते हो। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो देखो नीट 2025 के अंदर तकरीबन 5 क्वेश्चन आ गए, है ना। ये भी देखो नेक्स्ट नीट 2025 का क्वेश्चन, इसको पढ़ो। फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड विद द, ठीक है, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ो। तो देखो फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड विद एग और अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट विद सबस्ट्रेटम। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा? जो अटैचमेंट होगा किसका? गेमेटोफाइट का सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, गेमेटोफाइट क्या होता है? एन होता है, और स्पोरोफाइट क्या होता है? 2n होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? गेमेटोफाइट होगा, वो स्पोरोफाइट से क्या होगा? अटैच होगा।
फिर उसके बाद वो रिलीज़ करेगा एंथ्रोजोइड्स को, तो रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू वाटर, तो पानी में एंथ्रोजोइड रिलीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, एंथ्रोजोइड जब पानी में रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद में वो एक के साथ फ्यूजन होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो 3 पे आ जाएगा अपने पास। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, जब वो फ्यूज़न कर लेगा। ठीक है, ठीक है, जब उनका फ्यूज़न होगा तो अपने पास क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट कहाँ पे बन रहा है अपने पास, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डी के अंदर, तो 4th नंबर पे आ जाएगा अपने पास ये। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा अपने पास, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर, सबसे लास्ट में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट विद सबस्ट्रेटम होता है और सबसे लास्ट में क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है। तो इससे भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो लाइफ साइकिल भी आप उनकी स्टेजेस भी अच्छे से देख के चलना। ठीक है, तो ये जो अपन ने अभी तक क्वेश्चन किए थे ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो नेचुरल सिस्टम किस पे बेस्ड है, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, हाँ एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स आएंगे, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी भी होगी, और एम्ब्रियो फाइलोजेनिक से भी होंगे, तो ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। तो देखो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। देखो आर्टिफिशियल के बाद में ये नेचुरल क्लासिफिकेशन दे रखा है, अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़, तो इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ भी अमंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, तो देखो इसने बोला नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स, लाइक जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गई, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, तो ये तीनों दे रखे हैं इसमें। फाइटोकेमिस्ट्री भी दे रखा है, और किसने दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, तो इन्होंने दिया था। तो फाइटोकेमिस्ट्री भी आएगी, देखो फाइलोजेनी और फाइटोकेमिस्ट्री कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आएगी, एक्सटर्नल फीचर भी आएगा, और क्या आएगा, फाइटोकेमिस्ट्री भी आएगी। और किसने दिया था ये, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था ये। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम के अंदर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें से रॉन्ग क्या दे रखा है, तो दिस क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट, ठीक है, देन दैट ऑफ द इंटरनल फीचर्स। सही है, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें अपन ने मेनली क्या लिए थे, एक्सटर्नल फीचर्स लिए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट लेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट, हाँ सबसे पहले अपन ने ये दिया था। सेक्सुअल ऑर्गन आर गिवन मोर प्रेफरेंस देन, नहीं, सेक्सुअल और ऐसे जो वेजिटेटिव है उनको इक्वली प्रेफरेंस दी गई थी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्लोज रिलेटेड टू स्पीसीज, देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो भी चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो let us look at the classification with angiosperm to understand the sum of the concern that influence the classification system. The early system of classification used only gross superficial morphological character, यानी जो अपन को दिखाई देंगे बाहर से वही, तो कौन कौन से थे, सच एज हैबिटाट का यूज़ किया, कलर का यूज़ किया, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। तो दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव करेक्टर, तो किस पे मेनली बेस्ड था, वेजिटेटिव करेक्टर पे, और ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, तो वेजिटेटिव करेक्टर या ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। और ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, किसने दिया था, लीनियस ने। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट करते हैं, है ना। तो जो स्पीसीज एक जैसी थी उनको वो भी अलग अलग चली गई इसकी वजह से, क्योंकि इसने कौन से वेजिटेटिव करेक्टर लिए थे, इसीलिए। सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू करेक्टर्स ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज, तो इसने क्या इक्वल वेटेज दिया था टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। दिस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव करेक्टर इज मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, तो वेजिटेटिव करेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एनवायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा, कि मोर प्रेफरेंस दी थी, नहीं इसने इक्वल प्रेफरेंस दी थी वेजिटेटिव और इसको, और इसने रॉन्ग पूछा था, इनकरेक्ट इसके अकॉर्डिंग में। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासीफाई क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, हाँ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग कर देता है ये। क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या जो होता है वो होता है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं होता इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे, नेचुरल भी अपन ने देख लिया नहीं होता, और टॉकिंग डम भी नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, फाइलोजेनिक। आपको मैं एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, एट प्रेजेंट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम is based on the evolutionary relationship between the organism are acceptable. This assume that the organism belong to the same taxa and common ancestry. तो ये evolution point of view पे बात करता है, इसीलिए कौन सा जाएगा अपने पास, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कंसिस्ट, तो किस पे, ये एवोल्यूशनरी अपन ने देख लिया, अभी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेगा। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड,
तो वो कौन सा आएगा उसके अंदर? तो उसके अंदर टेक्सोनोमी है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको अगर चेक करना है तो मैं आपको एनसीईआरटी में चेक करवा। तो देखो, साइटोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कितने क्रोमोजोम है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर ऑफ कीमोटेक्सोनोमी दैट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टेंट इन प्लांट रिजॉल्व द कन्फ्यूजन ऑल्सो यूज बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। ठीक है, तो इसका अपने पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन द क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, सही बात है। कीमोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, हाँ कीमोटेक्सोनोमी नाम ही बता रहा है। साइटोटेक्सोनोमी इन्वॉल्व कैरेक्टर्स लाइक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, डिवीजन ऑफ सेल एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, हाँ सही बात है। साइटोटेक्सोनोमी इन्वॉल्व ओनली द एक्सटर्नल करेक्टर, नहीं एक्सटर्नल करेक्टर को कहाँ से करेंगे, ये तो खुद सेल की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एल्गी फॉर्म्स द मोटाइल कॉलोनी। तो मोटाइल कॉलोनी इनमें से कौन सी एल्गी है वो बना। तो वोल्वोक्स, नोस्टॉक, स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनाज। ठीक है, तो इसका अपने पास ऑप्शन होगा ए, वो क्या होगा, वोल्वॉक्स होगा। देखो एनसीईआरटी में आपको चेक करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या दी हुई है, ग्रीन एल्गी दी हुई है, उसमें वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल ये क्या है, वोल्वॉक्स का है। तो वोल्वॉक्स से ये मोटाइल कॉलोनी है, क्या है मोटाइल, ये सारे ग्रुप बना के रहते हैं और मूव करते रहते हैं, इसको पेरेंट कॉलोनी हो गई है, और ये इसकी क्या हो गई, डॉटर कॉलोनी होगी। ठीक है, और सेकंड यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल दिया हुआ, ये यूलोथ्रिक्स है। और फिर ये ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिया, लेमिनेरिया हो गया, फिर अपने पास फ्यूकस हो गया, और फिर डिक्टोटा हो गया। ठीक है, फिर रेड एल्गी के पास अपना दिया हुआ है पोरीफायरा और पॉलीसिफोनिया, पीपी से याद रख लेना, पोरीफायरा और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो इसने पूछा है अपन को मोटाइल कॉलोनी, तो मोटाइल कॉलोनी हो जाएगी अपनी वोल्वॉक्स, है ना। नोस्टॉक, नोस्टॉक तो नहीं होगा। ठीक है, फिर स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनाज, है ना, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो नोस्टॉक तो क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई ना, और स्पायरोगायरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो वोल्वॉक्स है वो मोटाइल कॉलोनी बनाता है, स्पेरिकल होती है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। और नोस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी। ठीक है, स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है, मूव पैसिवली, पैसिवली मूव करती है, तो नॉन मोटाइल होती है, खुद से मूव नहीं कर सकती। क्लोमेडोमोनाज, तो ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है, कॉलोनी नहीं बना के रखती, बट डज नॉट फॉर्म द कॉलोनीज लाइक वोल्वॉक्स, तो कॉलोनी नहीं बनाती, मोटाइल होती है बट कॉलोनी नहीं बनाती। ठीक है, इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय। तो ग्रीन एल्गी के पास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो देखो जितनी भी एल्गी है उनमें फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही होगा, है ना। ये तो बात याद रख लेना कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात होगी तो फ्रेगमेंटेशन तो आएगा आएगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। हाँ देखो, जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो भी तो बनाते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के स्पोर बनाते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन से भी होगा, है ना। तो ए और बी बोथ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल आर प्रेजेंट इन। तो ये मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल ए और सी किस में होते हैं, ब्राउन ब्राउन एल्गी के पास कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स भी होते हैं। ठीक है, तो FeO5 को अपन ब्राउन एल्गी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ। तो पायरेनोइड्स किससे मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखो पायरेनोइड्स अपन को क्लोरोफाइसी के अंदर दे रखा है, तो पायरेनोइड क्या होता है, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, है ना। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है, और वो जो मैंने आपको दिखाया था वो भी चेक करवा। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, तो ईच फ्रेगमेंट होगा वो बॉडी बना लेगा थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द कॉमन बीइंग, सबसे कॉमन कौन सा होगा, जू स्पोर होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड भी होंगे जू स्पोर, एंड द मोस्ट कॉमन जू स्पोर मोटाइल होंगे, एंड जर्मिनेट टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट, और जू स्पोर क्या बनेगी, फिर न्यू प्लांट बनेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। अगर फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया अपने पास, यूलोथ्रिक्स हो गया। नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल होंगे बट सिमिलर इन साइज होंगे, तो वो क्या होगा, स्पाइरो वगैरह। सच सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगेमस, है ना। तो जिसमें दो गैमेट सेम होंगे तो वो क्या होंगे, आइसोगेमस, जिसमें एग्जाम्पल आ गया अपने पास स्पाइरो वगैरह और यूलोथ्रिक्स आ गया। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज सच एज इन द स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, तो दो अलग अलग साइज शेप और साइज के डिसिमिलर है, साइज में क्या है, डिसिमिलर है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूडोरिना, जो क्या है एन आइसोगेमस कहलाएगा। ठीक है, तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, एक लार्ज होगा नॉन मोटाइल होगा, स्टैटिक होगा जो फीमेल में होगा, और एक स्मॉलर होगा जो मोटाइल होगा, वो गैमेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो गैमस, जो किस में मिलता है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो अभी पायोनियर्स क्या आते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो एनसीईआरटी की लाइन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, केराग्रीन
इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एंड ऑब्टेन फ्रॉम। तो केराग्रीन है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, तो किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था केराग्रीन, है ना, हाइड्रोक्लोराइड है ये, ठीक है। अगर एल्जिन की बात करता वो भी हाइड्रोक्लोराइड है, तो वो किस में होता है, ब्राउन एल्गी। तो एल्जिन की बात करेगा तो ब्राउन एल्गी, और केराग्रीन की बात करेगा तो अपने पास रेड एल्गी, है ना। तो इसे याद रख लेना आर से, रेड एल्गी और केराग्रीन, ठीक है। मेन पिगमेंट इन द फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो मेन पिगमेंट अपने पास होता है फिकोजेंथिन, ठीक है। ठीक है, तो देखो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी दे रखा है अपने पास, तो ब्राउन एल्गी के पास मेन पिगमेंट, सॉरी ये देखो ब्राउन एल्गी है, फाउंड प्रीमियरली इन द मैराइन हैबिटाट। तो सबसे पहले कहाँ पे मिलेंगे, मैराइन हैबिटाट में प्रीमियरली। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, तो सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस एक्टोकार्पस दे रखा है, टू प्रोफेसली ब्रांच फॉर्म, जो केल्प होता है जो कितना होता है 100 मीटर तक का होता है, विच में हाइट ऑफ 100 मीटर। डिपोजिट क्लोरोफिल ए सी और जेंथोफिल, ये मैंने बताया हुआ आपको। तो दे वेरी इन कलर ओलिव ग्रीन वगैरह, और इसमें कौन कौन से, फिकोजेंथिन, ये देखो ये पिगमेंट दे रखा है फिकोजेंथिन, ठीक है। प्रेजेंट इन देम फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, विच में बी लेमिनेरियन और मनिनतोल। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन, जो मैंने आपको बताया था एल्जिन इसमें मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो फूड रिजर्व इन द रोडोफाइसी और रेड एल्गी के पास फूड कौन सा होगा, वो होगा फ्लोरीन स्टार्च होगा। लेमिनेरियन तो ब्राउन एल्गी के पास होगा, और मनिनतोल भी ब्राउन एल्गी के पास होगा, और स्टार्च इसके पास कौन सा होता है, फ्लोरीन स्टार्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन मरीन स्पीसीज इज और यूजुअली एज ए फूड, तो फूड की तरह इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज वो काम आती है, तो देखो तीनों आती है, पोरीफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम, ये तीनों फूड के उपयोग में लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरीफायरा, लेमिनेरिया एंड सर्गेसम अमंग द 17 ऑफ मैराइन स्पीसीज ऑफ एल्गी यूज एज ए फूड, तो उनको क्या करते हैं अपन फूड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। केल्प में भी रिसेप्ट टू द हाइट ऑफ 100 मीटर, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था उससे पहले। आइसोगेमी इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, तो आइसो मतलब सेम, तो सेम तरह के गेमेट्स होंगे, तो फ्लैजिलेटेड गेमेट विद सिमिलर साइज, है ना, तो सेम सिमिलर साइज के गेमेट्स होंगे। इसमें डिसिमिलर दिया हुआ है, स्मॉलर ये ओ गेमस हो जाएगा, है ना, ये एनाइसो गेमस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओ गेमस हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी, तो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी कौन सी होती है, ठीक है। तो स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, ये दोनों क्या होती है, अपने पास फिलामेंटस एल्गी होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो देखो टू फॉर्म ए साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल, है ना, तो शेप और साइज एल्गी की वो हाईली वेरिएबल होती है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वोल्वॉक्स, ये मैंने आपको बताया, तो वोल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, तो स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स वो दोनों बहुत क्या होती हैं, दोनों होते हैं अपने पास, ठीक है, फिलामेंटस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपने पास आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार इज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टू रेड एल्गी, दीज आर, तो जेरिडियम और ग्लेसिलेरिया, ठीक है, ये दोनों एल्गी क्या बनाती है, अगार बनाती है, ठीक है। तो इसका अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसको याद रखना आप जी से, ठीक है, अगार। वाट आर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी होगा, ठीक है। तो इसके पास क्लोरोफिल ए और डी नहीं, ए और सी, ये तो अपने पास ब्राउन एल्गी के पास होता है, तो ए और बी अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइडोमोनाज, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड कारा आर द एग्जांपल्स ऑफ, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे अपने पास ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइडोमोनाज वोल्वॉक्स मैंने आपको दिखाया था, इलोथ्रिक्स भी ग्रीन कलर का है, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स अकर इन, तो ऐसे गेमेट्स जिनमें फ्लैजिला नहीं होते वो किस में मिलेंगे, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि नॉन फ्लैजिलेटेड जो कि नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज, वो किस में मिलेंगे, अपने पास स्पायरोगेरा के पास मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, स्पायरोगेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी जू स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के पास अपने क्या होते हैं, पियर शेप के होते हैं, और दो फ्लेजिला मिलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इलोंगेटेड विद नो फ्लेजिला, नहीं फ्लेजिला होता है इनमें, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलोंगेटेड विद वन फ्लेजिला नहीं होता, वन नहीं होता, टू फ्लेजिला होता है, और कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, ठीक है। तो देखो अपन चेक करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लेजिलेटेड जूस्पोर, तो दो फ्लेजिला होंगे बाय फ्लेजिलेटेड, देट आर पियर शेप एंड हैव एन इक्वल लेटरली अटैच फ्लेजिला, तो दो फ्लेजिला होंगे और कैसे होंगे, एन इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों से होता है ना, और इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने पास,
एक्टोकार्पस, स्टिक्यूटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम और फ्यूकस, ठीक है। तो दो फ्लेजेला होंगे और कैसे होंगे, पीयर शेप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन सा है, तो सर्गेसम अभी मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड पे, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑल एल्गी हैव टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन कॉमन। तो दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे वो कॉमन होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, वो क्लोरोफिल ए भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लोरोफिल ए भी नहीं, क्लोरोफिल ए तो होगा, वो तो क्या यूनिवर्सल है, और उसके साथ क्या होंगे इनमें, कैरोटीनॉइड्स होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी बिलोंग टू द क्लास रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी कौन सी एल्गी के पास होगा, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी एल्गी है वो रोडोफाइसी है, तो लेमिनेरिया नहीं, फ्यूकस नहीं, ये तो नहीं होगा, वोल्वक्स तो फ्यूकस भी नहीं होगा, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये दोनों किसके, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम पोरफायरा और पोलिसिफोनिया, तो किसके एग्जांपल हो गए अपने पास, रेड एल्गी के एग्जांपल हो गए, ठीक है। और ये डिक्टोटा, ये भी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल होता है, फिकोस और डिक्टोटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। तो सेम क्लास ऑफ एल्गी क्या है, कौन कौन से, कारा, फ्यूकस और पोलिसिफोनिया नहीं, ये क्या हो गया अपने पास, ये ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन और फिर ये रेड, वोल्वक्स, पैरागर और क्लामिडोमोनास, हाँ ये तीनों क्या हो गए अपने पास, किसके एग्जांपल हो गए, ये ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हो गए, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन मोसिस द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन। तो मोसिस होती है, वो किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स का, और मोसिस के पास सेक्स ऑर्गन कहाँ पे मिलते हैं, तो वो लीफी स्टेज में मिलते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के दो एग्जांपल, सॉरी दो, इसमें दो आते हैं, मोसिस आते हैं और लीवर बर्ड्स आते हैं, है ना। तो मोसिस के अंदर कौन सी स्टेज होगी जिसके पास क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज होगी, तो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, है ना। इन द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, कौन कौन सी, तो प्रोटीनामा स्टेज होगी, एक लीफी स्टेज होगी, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। तो प्रोटीनामा स्पोर से होती है, मैंने आपको पीछे बताया था, क्रिपिंग वगैरह। नाउ सेकंड स्टेज लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनामा एज ए लिटिल बड, दे कंसिस्ट ऑफ upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves, they are attached to the soil through the multicellular branch rhizoids, this stage is sex, है ना। तो इसके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने पास, सेक्स बियरिंग स्टेज कौन सी होगी, तो क्या होगा अपने पास, मोसिस, ठीक है। तो ये डायग्राम दे रखे हैं, तो लीवर वर्ड्स के तो ऊपर आ गए अपने पास ये मार्चेंसिया, ठीक है, मेल और फीमेल वाला, और ये अपने पास सी और डी स्पेगम और फ्यूनेरिया दे रखा है। तो इनके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्टेज होगी, और वो कौन सी स्टेज होगी, लीफी स्टेज होगी, इसके अंदर भी कौन सी होगी, लीफी स्टेज होगी, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि इन मोसिस सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन, तो मोसिस के अंदर कौन किस में होगा, लीफी स्टेज के अंदर होगा, ठीक है। प्रोटोनोमा स्टेज एसेक्सुअल होगा, और स्पोरोफिटिक स्टेज में तो होगा ही नहीं, ठीक है। नाउ एंथ्रोजोइड्स रिप्रेजेंट, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो मेल गेमेट कर देते हैं, नहीं, एंथ्रोजोइड्स होंगे मेल गेमेट, बट कौन से होंगे, मेल गेमेटोफाइट नहीं होगा, एक तो मेल गेमेट होगा, और कौन सा होगा, मोटाइल मेल गेमेट होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किगोनियम इज, तो आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो आर्किगोनियम अपने पास क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्पोरोफाइल का एग्रीगेशन नहीं, वेजिटल रिप्रोडक्शन नहीं, मेल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक एंड सॉइल। तो सबसे पहले कौन आए थे, ब्रायोफाइट्स आए थे, एल्गी के बाद जो ज़मीन की तरफ आ रहे थे अपने पास, लैंड की तरफ, तो लैंड की तरफ ब्रायोफाइट्स आए थे, और ये क्या बेयर रॉक में सक्सेशन का काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी करेक्ट, है ना। तो देखो ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक और सोइल, ठीक है। तो अपने पास ब्रायोफाइट का दिया हुआ है, मोस्टेज अकर इन मॉइस्ट प्लेसेस बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, और फिर रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट, हाँ ये किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स का है, ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी है, उसके अंदर मोसिस है, मोसिस और ब्रायोफाइट्स को क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेटोफाइट्स के लिए या गेमेट्स के लिए। फुट सेटा कैप्सूल आर द पार्ट ऑफ, तो फुट सेटा कैप्सूल किसके पार्ट है, गेमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट नहीं, गेमेटोफाइट का पार्ट नहीं है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्पोरोफाइट इन टेरिडोफाइट नहीं, टेरिडोफाइट्स में नहीं है, ब्रायोफाइट्स के अंदर है। तो पहले तो फुट सेटा एंड कैप्सूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट में भी किसका, ब्रायोफाइट्स का पार्ट है, तो उसका अपने पास ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो ब्रायोफाइट के एग्जांपल में दिया हुआ भी है अपने पास, मोसिस है, मोसिस में ये कैप्सूल है, सेटा है, फुट है, ठीक है। तो किसके किसके एग्जांपल हो गए, किसके पार्ट है, ये स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में भी, ठीक है, और गेमेटोफाइट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो कैप्सूल सीटा और फुट भी होता है इसके, ठीक है। देखो टेरिडोफाइट्स के अंदर ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे फुट सीटा कैप्सूल कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग द डेंस मैट ऑन द सॉइल। तो कौन सी ब्रायोफाइट जो डेंस मैट बनाती है, तो वो मोसिस होते हैं जो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द पैकेजिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम। तो स्पेगम से होते हैं, ठीक है। मर्चेंसिया नहीं होता, फिनेरी भी नहीं होता, रिक्शे भी नहीं होता, स्पेगम होते हैं। वो क्या ट्रांसशिपमेंट में काम आते हैं, ठीक है। एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, है ना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ना। बच्चे ब्रायोफाइट कर देते हैं, इसमें ब्रायोफाइट नहीं होगा, इसने एंसेस्टर पूछा है। तो एंसेस्टर क्या होगा अपने पास, ग्रीन एल्गी होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ग्रीन एल्गी आया था, फिर अपने पास ब्राउन और फिर रेड, उसके बाद ब्रायोफाइट आए थे। तो सबसे पहले ग्रीन एल्गी आए थे, तो ग्रीन एल्गी होगा। इनकरेक्ट अबाउट मार्चेंसिया इज। तो इनकरेक्ट देखना है अपन को, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि हाँ स्पोरोफाइट होंगे, ठीक है, जिसपे क्या होगा फुट सीटा और कैप्सूल होंगे, ठीक है, ये करेक्ट है। इट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गेमा। तो एसेक्सुअली गेमी कब बनेंगे, इसमें डायग्राम में दिखा दूंगा मैं आपको। गेमेटोफाइट एज ए प्रोटोनिमा स्टेज, नहीं, प्रोटोनिमा स्टेज इसमें गेमेटोफाइट नहीं होती, ठीक है, लीफी स्टेज होती है। और थैलस इज डोर्सीवेंट्रल, हाँ इसका थैलस भी डोर्सीवेंट्रल होता है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ब्रायोफाइट्स के अंदर अपन लीवर वर्ड्स देख रहे हैं। तो लीवर वर्ड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। और गेमी कब से होगा, जो क्या ग्रीन होगी, एसेक्सुअल होगी, ठीक है, विच डेवलप फ्रॉम द स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमिकप ऑन थेलाई, ठीक है। तो ये मार्केंसिया का अपन को डायग्राम दिया हुआ है। ये आर्किकोनिया 4 है और ये एंथ्रीडियो 4 है। तो ये फीमेल है, ये गेमिकप दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या होता है अपने पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, ठीक है। और उनका थैलस भी क्या होता है, डोर्सीवेंट्रल होता है। नाउ स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वर्ट बियर स्पोर इन। तो स्पोरोफाइट लीवर वर्ट के कहाँ पे मिलेंगे, उसके स्पोर कहाँ पे मिलेंगे, तो कैप्सूल में मिलेंगे, ठीक है, जो डायग्राम में आपने देखा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दे रिक्वायर लैंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दे रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर टू, हाँ, बोथ लैंड और वाटर उनको जरूरी है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट क्या होते हैं, जिनको दोनों चाहिए, सिर्फ वाटर नहीं, सिर्फ लैंड नहीं, दोनों चाहिए। सेक्स ऑर्गन फाउंड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, सॉरी स्पेशलाइज्ड स्टॉक सेक्सुअल रिसेप्टिकल कॉल्ड एंथ्रीडियो 4 एंड आर्किगोनिया 4। तो एंथ्रीडियो 4 आर्किगोनिया 4 अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, किसमें होता है, मार्केंशिया में होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, ब्रांच राइजोइड एंड लीफी गेमेटोफाइट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना। तो किसके करेक्टरिस्टिक्स है, मोसिस के करेक्टरिस्टिक्स है। तो ब्रांच राइजोइड होते हैं, उनकी उनकी जो राइजोइड होती है वो क्या होती है, ब्रांच होती है उनमें। और लीफी गेमेटोफाइट जो मैंने आपको बताया था, उनका गेमेटोफाइट क्या होता है, लीफी स्टेज में होता है। तो किसकी होंगी, गेमेटो लीफी गेमेटोफाइट किसमें होगा, मोसिस के अंदर होगा, ठीक है। नाउ मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज। तो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो तो स्पोरोफाइट होती है ना। गेमेटोफाइट एन को बोलते हैं, स्पोरोफाइट 2 एन को बोलते हैं। और टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, उससे पहले ब्रायोफाइट तक, ब्रायोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट वगैरह में क्या होती है, गेमेटोफिटिक होती है। लेकिन टेरिडोफाइट से क्या स्टार्ट होती है अपने पास, स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो 2 1 होती है उनकी मेन प्लांट बॉडी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड। तो लिकोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा आपने पढ़ा, स्पोरोस्पिडा नहीं पढ़ा, तो ये सबसे अलग है, ठीक है, इसको आप याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेरोप्सिडा इंक्लूड द फॉलोइंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखो टेरोप्सिडा के एग्जांपल टेरीज और रेडियंटम होते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। इक्विस्टेम बिलोंग टू, है ना। तो इक्विस्टेम किससे बिलोंग करता है, ये भी मैंने आपको बताया था ऊपर, स्पिनोप्सिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लिकोप्सिडा, सेलेजिनल और लाइकोपियम। और स्पिनोप्सिडा में इक्विस्टेम, ये एक एग्जाम्पल है इसका। और टेरोप्सिडा के अंदर रेप्ट्रीज, टेरीज और एडियंटम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इक्विस्टेम किससे बिलोंग करेगा, स्पिनोप्सिडा से बिलोंग करेगा। विच इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, है ना। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं, उनका डोमिनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि सेलेजिनल और साल्विनिया दोनों क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिडोफाइट। तो इनमें से टेरिडोफाइट कौन सा नहीं है, तो सेलेजिनेला है, मैंने आपको बताया था, सिलोटम भी है, एडियंटम भी है। तो गिंको क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। इन टेरिडोफाइट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ। तो मेल गेमेट का ट्रांसफर होता है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, मेल गेमेट कौन सा इसमें से, एंथ्रीजोइड से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स इंक्लूड। तो टेरिडोफाइट्स
यूज एज ए मेडिसिनल प्लांट, हाँ करेक्ट है ये भी। सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज़ करते हैं इनको, और ग्राउंड एज एन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट की तरह भी इनको अपन यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट। देखो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल और फंस, दो आते हैं इसमें, हॉर्सटेल और फंस आते हैं। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, मेडिसिनल पर्पज भी होते हैं, सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्राउंड एज ए ऑर्नामेंटल, और ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ करते हैं। इल्यूशनरी द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, है ना, तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास क्या थे, वस्कुलर टिश्यू थे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट ही बनेगा, आपको सी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53, प्रोथेलस इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, हाँ फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होगा तो ऑटोट्रोपिक भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो देखो प्रोथेलस क्या होता है, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल, तो स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, स्पोर मदर सेल से म्यूसिस करेंगे। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, देखो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द प्रोथेलस, ठीक है। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक होगा तो क्या होगा, फ्री लिविंग भी होगा और ऑटोट्रोपिक भी होगा, तो अपने पास किस में दिया हुआ है, टेरिडोफाइट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोथेलस क्या होता है अपने पास, फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोपिक होता है। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, तो मैंने आपको बताया था हॉस्टेल और फंस होते हैं, मोसिस तो ब्रायोफाइट है तो ये नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। प्लांट हैविंग स्पोर जाइलम एंड फ्लोएम बट लेकिंग द सीड, है ना, तो देखो सीड तो जिम्नोस्पर्म में आएंगे, जिम्नोस्पर्म से पहले कौन सा है, टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के पास वस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड में, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिम्नोस्पर्म में सीड होंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे, और इसके पास क्या है, इसके पास भी सीड होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफिलस लीव्स आर फाउंड इन, देखो मैक्रोफिलस लीव्स अपने पास मिलती है फंड्स के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है अपने पास मैक्रोफिलस लीव्स, ठीक है, तो मैक्रोफिलस लीव किस में मिलेगी अपने पास, यहाँ पे रहा फंड के अंदर मिलेगी, ठीक है। और माइक्रोफिलस किस में मिलेगी, सेलेजिनेला के अंदर मिलेगी। तो दीज ऑर्गन वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर बंडल, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, यानी माइक्रोफिलस एज ए सेलेजिनेला एंड लार्ज मैक्रोफिलस इन टेरिडोफाइट्स, सॉरी है ना, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये अपने पास सी वाला जो एग्जाम्पल है, ये अपने पास मैक्रोफिलस लीव्स, देखो आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हो, ठीक है, बड़ी बड़ी है, तो मैक्रोफिलस लीव्स बोलेंगे, और सेलेजिनेला के पास क्या होती है, छोटी छोटी लीव्स आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बाय विच मेथड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर इन स्पोर मदर सेल, तो स्पोरेंजिया म्यूसिस से बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। नाउ क्लास लिकोप्सिडा इंक्लूड, तो लिकोप्सिडा में कौन कौन, ठीक है, तो सिलोटम तो नहीं होगा, सेलेजिनेला भी होगा, लिकोपोडियम भी होगा, ये मैंने आपको दिखाया था, तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट्स जाइगोट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड डोमिनेंट फेज, तो देखो डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज होता है अपना स्पोरोफाइट, है ना, तो स्पोरोफाइट हो जाएगा इसका आंसर। सीड हैबिट इज लिंक्ड विद, तो सीड हैबिट देखो याद रखना, सीड हैबिट लिंक होती है हेट्रोस्पोरी से, जो सबसे पहले किस में मिला था अपने को, टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर हेट्रोस्पोरी का एग्जांपल कौन सा था, सेलेजिनेला और साल्वेनिया, तो साल्वेनिया और सेलेजिना इसीलिए यहीं से आगे एवोल्यूशन हुआ उसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, तो सीड हैबिट के लिए डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, तो हेट्रोस्पोरी था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ जेनेरा लाइक सेलेजिना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस स्पोर विच आर नाउन एज, तो सेलेजिना और सालिना क्या बनाते हैं, हेट्रोस्पोरस स्पोर बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोथेलस, तो प्रोथेलस मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, गेमेटोफाइट होते हैं, ठीक है, तो गेमेटोफाइट ए बी सी, सी तो कट जाएगा, स्पोरोफाइट दिया हुआ है, तो गेमेटोफाइट होते हैं, ठीक है, मोनोसिस होते हैं तो ये भी कट जाएगा, और ऑटोट्रोपिक प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो प्रोथेलस क्या होता है, गेमेटोफिटिक, मोनोसियस, ऑटोट्रोपिक होता है, जो किस में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स दैट बियर स्पोर इज कॉल्ड, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर बियर करेगी, जिसके ऊपर स्पोर बनेगा, तो वो स्ट्रक्चर होगी स्पोरोफिल, है ना, फिर से याद रखना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर को बिल करेगी वो स्पोरोफिल हो जाएगी। प्रोथेलस रिप्रेजेंट, तो प्रोथेलस क्या होता है, गेमेटोफिटिक होता है, और किस में होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है, तो जिम्नो एंजियो कट जाएगा और स्पोरोफिटिक भी कट जाएगा, तो गेमेटोफिटिक हो जाएगा, और किस में होगा, टेरिडोफाइट्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ग्रुप कंसिडर द ऑल जेनेरा एग्जिबिटिंग होमोस्पोरी, तो उसमें होमोस्पोरी देखना है, ठीक है, तो लिकोप्सिडा होमोस्पोरस होता है, सिलोप्सिडा भी होता है, सेलेजिनेलिया क्या होता है, हेट्रोस्पोरस जो मैंने आपको बताया था, तो ये तो नहीं होगा, तो आप देख लो सेलेजिनेलिया और साल्विनिया जिसमें आ रहे हैं वो हेट्रोस्पोरस होंगे, तो अपन को होमोस्पोरस निकालना है, तो यहाँ पे भी सेलेजिनेला आ रहा है तो ये नहीं होगा,
और इसमें साल्विनिया और सिलेजनर दोनों आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते भाई, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसके पास ओवरी नहीं होती। तो दे आर सीडलेस, नहीं सीड तो होते हैं उनके पास, तो ये गलत हो जाएगा। दे आर नॉन पोलिनेटेड, नहीं। दे हैव नो ओवरी, हाँ ओवरी नहीं होती भाई, ओवरी क्या करेगी? ओवरी तो फ्रूट बनाएगी, ठीक है, ओविल के बनाएगी, सीड बनाएगी, तो इनमें ओवरी नहीं मिलती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन डू नॉट, फर्टिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिलेगा? ठीक है, ओव्यूल मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में सीड भी मिलेगा, आर्किगोनियम भी मिलेगा, है ना। तो याद रखना एंथ्रीडियम होता है वो नहीं मिलता, क्यों? एंथ्रीडियम क्या होता है? उसके पास फ्लेजिला होता है, वो वाटर की हेल्प से क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट फाउंड, वो हो जाएगा एंथ्रीडियम। इन कोरोलॉइड रूट्स आर शॉर्ट एंड इरेगुलरली अरेंज्ड एंड एग्जिस्ट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, तो कोरोलॉइड रूट होती है, ठीक है, वो किसके साथ एसोसिएशन बना के रखती है? साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना के रखती है, ठीक है। और पाइनस, पाइनस की जो होती है वो फंगस के साथ बना के रखती है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल, सॉरी मेल कॉन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, है ना। तो अलग अलग ट्रीज पे किस में मिलेंगे? तो पाइनस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, गिंको भी बाइसेक्सुअल होता है एक टाइम, तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, साइकस, क्योंकि साइकस के अंदर अपन को मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है? डायोसिस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म मेल कॉन एंड, रिपीट हो गया, बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, तो इस साइकस होगा, ठीक है, डिफरेंट ट्रीज बोला इसने। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म इन हैविंग, तो एंजियोस्पर्म के पास क्या होता है? अपने पास फ्रूट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं होते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अडेप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन आर, तो उनकी निडल लाइक लीव्स होती है, थिक क्यूटिकल होता है उनमें, सेंकन स्टोमेटा होता है, तो सारे क्या करेंगे? इसको अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर कोल्ड नेक्ड सीड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, तो एब्सेंस ओवरी की वॉल एब्सेंस होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रूट बनता नहीं जिम्नोस्पर्म में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ हेट्रो heterosporous pteridophytes show certain characteristics which are precursor to seed habit in gymnosperm, one of which is, है ना। तो सीड हैबिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सीड हैबिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर, नहीं वस्कुलेशन, एक्सटर्नल वाटर रिक्वायरमेंट, एम्ब्रियो नहीं, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गेमेटोफाइट, तभी तो सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा, तो हेटेरोस्पोरी यही जरूरी था हेटेरोस्पोरी के लिए, ठीक है। एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एज दे शो, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, और जो उनका एंडोस्पर्म होता है वो भी क्या होता है? 3 होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डोनेट, है ना। तो मेगास्पोरोफिल फीमेल वाला पार्ट होता है, और फीमेल वाला पार्ट कौन नहीं होगा इसमें, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट क्या होता है? कार्पल होता है, ठीक है, याद रखना। नाउ द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, तो हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। होमोस्पोरस कहाँ तक थे? टेरिडोफाइट्स तक थे, टेरिडोफाइट्स में भी फिर 2 अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, वो क्या हेटेरोस्पोरस थे। लीवर वट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, मैंने आपको बताया था एसेक्स फ्रेगमेंटेशन तो सब में आएगा, और गेमी गेमी भी में भी क्या होता है? एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वोल्वोक्स एंड पॉलीसिफोनिया आर द मेंबर्स ऑफ क्लास ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेलुलोज एंड एल्जिन आर द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ए, है ना। तो वोल्वोक्स और पॉलीसिफोनिया, तो वोल्वोक्स क्या है अपने पास? ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल कंपोजिशन, एल्जिन नहीं होता, एल्जिन किस में होता है? ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, सेलुलोज होता है, पर एल्जिन नहीं होता। फ्लोरिडीन स्टार्च आर इज स्टोर्ड इन द मटेरियल इन बी, बी अपने पास क्या है? रेड एल्गी है, और रेड एल्गी के अंदर फूड स्टोरिंग मटेरियल, या किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? वो होता है अपने पास फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल ए एंड सी फिकोजेंथिन आर फाउंड इन, नहीं, इसमें ए और सी तो ब्राउन एल्गी में मिलता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अनइक्वल लेंथ फाउंड इन बी, नहीं, देखो रेड एल्गी के अंदर अपने फ्लेजेला मिलेंगे नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, तो ये तो साल्विनिया काफ़ी बार रिपीट हो गया। इवोल्यूशन इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस द वस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू किसमें आए थे? ब्रायोफाइट्स के अंदर आए थे, याद रखना, है ना। तो एल्गी के अंदर तो होते ही नहीं है, और सॉरी टेरिडोफाइट्स में आए थे, और ब्रायोफाइट्स के पास होते ही नहीं, सबसे पहले क्या किस में आए थे? टेरिडोफाइट्स में आए थे, ठीक है। विच आर द ट्रू न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सॉरी विच इज द ट्रू फॉर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू द ईच करेक्टर,
हाँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टर, हाँ देखने वाले करेक्टर पे। इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, एट द सेम टाइम ओनली फ्यू करेक्टर कैन बी। देखो ओहो ये देखो इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ऑल करेक्टर, नहीं इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ऑल करेक्टर, हाँ ये भी करेक्ट है। ठीक है, एट द सेम टाइम ओनली फ्यू करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, नहीं बहुत सारे करेक्टर्स को अपन यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर से। जब ये हो रहा है इजीली कैरिड आउट बाय कंप्यूटर, तो बहुत सारे करेक्टर्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा और सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी इज करेक्ट फॉर ट्रू फॉर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या होता है, वोल्फी होता है, एग्जांपल याद रखना। इन ग्लेसिलेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, तो ग्लेसिलेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ग्लेसिलेरिया के अंदर होता है ओगेमस, जो मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा इज कंपोज्ड ऑफ, तो स्पायरोगायरा की सेल वॉल किससे मिलकर बन, तो स्पायरोगायरा क्या है, ग्रीन एल्गी, तो उसमें पेक्टोज भी होगा, सेलुलोज भी होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन प्लांट हैविंग सीड बट लेकिंग फ्लावर एंड फ्रूट बिलोंग टू, तो सीड होते हैं फ्लावर और फ्रूट नहीं होते, तो वो क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ठीक है, द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किस में नहीं होगी, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नहीं होगी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनमें फ्री लिविंग रह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, तो सबसे बड़ा ग्रुप प्लांट का कौन सा था, एंजियोस्पर्म होता है जो बड़ी रेंज में मिलता है। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, तो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एम्ब्रियो सेक बनाएगी। ठीक है, तो पोलन सेक ये तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकुआ, इट इज नाउन एज द रेडवुड ट्री, इट इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, नहीं एंजियोस्पर्म नहीं होता। सिकुआ किसका एग्जांपल है अपने पास, सिकुआ अपने पास एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, इट पोजेस टेप रूट, ओव्यूल इज नेक्ट, हाँ ये जिम्नोस्पर्म है तो ओव्यूल भी नेक्ट होगी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म मेल कॉन एंड फीमेल कॉन बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, तो ये फिर डिफरेंट ट्री तो साइकस क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो निट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, किसका दे रखा है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, तो माइकोराइजा के साथ किस में रहती है, साइकस में तो मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया, और माइकोराइजा में क्या हो जाएगा अपने पास, पाइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे स्टर्बोलाई आएगी, तो फीमेल स्टर्बोलाई हो जाएगा। ठीक है, आप ये ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म टू प्रोड्यूस, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों करवाते हैं, ताकि अपन एंडोस्पर्म बना सके और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय, तो प्लांट बॉडी किससे अटैच होती है, होल्ड होती है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ठीक है, पीट इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो पीट किससे मिलती है, उनको स्वेगम से मिलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड बाय द स्पेस ट्रेवलर फॉर द सप्लीमेंट, तो ये तो नहीं होती, ग्लिसरिया वोलवॉक्स भी नहीं होती, स्पायरोगेरा केल्प भी नहीं होती, तो ये होती है स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है। इन टेरिडोफाइट द स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा अपने पास, स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा अपने पास, स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर वन डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर टर्म्ड एज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जो बनेगा आर्किगोनियम, नहीं आर्किगोनियम नहीं बनेगा, उसको आर्किगोनियम नहीं बोलेंगे, ओविल भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्टर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर नेक्ड बिकॉज दे लेक, तो पेरिकार्प में इंटेगुमेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, पेरिकार्प क्या होता है, ओवरी की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, और ओवरी होती नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो पेरिकार्प भी नहीं होगा। ठीक है, सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट इन, तो फ्रूट के अंदर सीड किस में होंगे, एंजियोस्पर्म में होंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में तो नेक्ड होता है। लेमिनेरिन स्टोर फूड इन, तो लेमिनेरिन किस में स्टोर फूड होता है, ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी एग्जाम्पल ये तो ग्रीन एल्गी हो गया, ये रेड एल्गी हो गया, ये ग्रीन एल्गी हो गया, डिक्टोटा किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का, तो ऑप्शन इज करेक्ट। मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो क्या हो जाएगा, फीमेल स्टर्बोलाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम और भी ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो अभी अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 106 किए थे, ये आगे पीछे हो गए, और 25 क्वेश्चन वो किए थे एनसीईआरटी के, 106 क्वेश्चन कर लिए अपन ने लाइन बाय लाइन, और 25 क्वेश्चन अपन ने जो नीट के PYQs है वो कर लिए। अब आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेके आना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लाइक और शेयर करना, थैंक यू सो मच।
और सब्सक्राइब भी करना।